अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। सी लैंग्वेज में लिखे गए सी के प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले कमेंट का क्या मकसद है। कमेंट सी प्रोग्राम में लिखने का सिंटैक्स क्या होगा। सी लैंग्वेज में जो कमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वो कितनी टाइप्स के होंगे, और एक प्रोग्राम में कोड करके कमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल इस वीडियो में। फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि कमेंट क्या होता है। कमेंट जो कि सी लैंग्वेज में लिखे गए सी प्रोग्राम के कोड में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वो उस कोड की एक डिस्क्रिप्शन होती है मुख्तसर सी, और इसको जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है वो नेचुरल ज़बान होती है। यानी इसको हम लोग कमेंट को सी लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग नेचुरल ज़बान में लिखेंगे, उस वाली ज़बान में लिखेंगे जिससे इंसानों को समझ आए। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब कमेंट ने एग्जीक्यूट ही नहीं होना और कंप्यूटर के लिए कमेंट जो है वो इंस्ट्रक्शंस नहीं है हमारे सी लैंग्वेज के सी प्रोग्राम में, तो फिर हम लोग कमेंट को अपने प्रोग्राम में क्यों शामिल करते हैं। इसके लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पर्पस ऑफ कमेंट इन सी प्रोग्राम। जब पर्पस की बात करते हैं यानी मकसद की बात करते हैं तो दो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। यानी हम लोग प्रोग्रामर हैं और सी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम कर रहे हैं हमारे बाद कोई और जो प्रोग्रामर है उस सॉफ्टवेयर पर काम कर सकता है, तो उसको हमारा कोड समझना पड़ेगा। तो उसको कोड को समझने में जो हेल्प देनी है वो जो कि हमने कमेंट की सूरत में अपने कोड में मुख्तसर सी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है उससे पढ़ के इजीली समझ लेता है। यानी इसको आप लोग ऐसे ही समझो कि हम एक इंडस्ट्री में एज आ प्रोग्रामर काम कर रहे हैं और हम लोग 1 साल या 2 साल काम करते हैं, या 1 महीना या 6 मंथ हमने काम करना, उसके बाद हम लोग उस इंडस्ट्री को रिजाइन कर देते हैं। लेकिन हमारे बाद जो दूसरा प्रोग्रामर आएगा वो हमारे कोड में इस्तेमाल हुए जो मुख्तसर सी डिस्क्रिप्शन यानी कमेंट होंगे उसको पढ़ के उस कोड को समझ सकता है। दूसरा कमेंट लिखने का मकसद सी लैंग्वेज के सी प्रोग्राम में ये होता है कि हो सकता है चंद दिनों के बाद या सालों के बाद हम लोग अपने खुद के लिखे हुए कोड को ही समझना भूल जाए, यानी हमको खुद ही समझ ना आए। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर वहाँ पे हम लोगों ने कमेंट लिखे होंगे तो वो हमारे कोड की मुख्तसर सी डिस्क्रिप्शन होगी, और उस मुख्तसर सी डिस्क्रिप्शन को पढ़ के हम लोग अपने कोड को समझ सकते हैं। ये था सी लैंग्वेज के सी प्रोग्राम में कमेंट लिखने का मुख्तसर सा पर्पस। अगर कमेंट्स की टाइप की बात की जाए तो सी लैंग्वेज में सी प्रोग्राम जो कोड करेंगे उसमें हम लोग दो टाइप के कमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 सिंगल लाइन कमेंट, नंबर 2 मल्टी लाइन कमेंट। जो सिंगल लाइन कमेंट होता है, अगर हम लोग अपने कोड की डिस्क्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग सिंगल लाइन कमेंट इस्तेमाल कर। लाइन कमेंट है यानी एक लाइन का कमेंट है, और कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, यानी इसको मशीन कोड में नहीं बदलेगा और ये नेचुरल ज़बान में लिखे होते हैं। अगर हम लोग ये डबल बैक स्लैश करैक्टर इस्तेमाल नहीं करेंगे और वैसे कमेंट दे देंगे तो फिर यहाँ पे सिंटैक्स एरर आना है। अभी मैं कोड को कोड ब्लॉक आईडीई में टाइप करके आपको ये दिखाने वाला हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे तो किस तरह से एरर जनरेट होता है। अब बात कर लेते हैं मल्टी लाइन कमेंट में। मल्टी लाइन कमेंट में एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल होता है, उसमें बैक स्लैश करैक्टर होता है, उसके बाद जो है ना मल्टीपल का साइन डाला जाता है, यानी यहाँ पे ज़रब का साइन डाला जाता है। उसके बाद हम लोग मल्टीपल लाइंस में कमेंट लिखते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे ज़रब का साइन डालेंगे, उसके बाद हम लोग बैक स्लैश करैक्टर डालेंगे और ये वो वाला कमेंट बन जाएगा जो कि ज़्यादा लाइनों में हम लोग लिख सकते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहाँ पे मैंने कोड ब्लॉक आईडीई में जो सी लैंग्वेज का सी प्रोग्राम है वो कोड किया, और उसमें हमने सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन कमेंट दोनों को शामिल किया है। और आपको दिखाता हूँ कि सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं और डबल लाइन कमेंट किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नोट कीजिए आप लोग
कि ये बैक स्लैश करेक्टर है, उसके बाद देखें यहाँ पे मल्टीपल का साइन है, यानी ये यहाँ पे इस बात की निशानदेही कर रहा है कि यहाँ पे जो कमेंट इस्तेमाल हुआ है वो मल्टी लाइन है। अब इस मल्टी लाइन कमेंट में देखें लिखा हुआ है दिस प्रोग्राम डिस्प्ले I am a student of class 10th on the output screen। यानी ये प्रोग्राम आउटपुट स्क्रीन में एक मैसेज डिस्प्ले करने के लिए लिखा गया है और ये नेचुरल ज़बान में लिखा गया है। इस मुख्तसर से डिस्क्रिप्शन को पढ़ के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्रोग्राम किस लिए बनाया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए आगे फिर जो है ना, पहले यहाँ पे ज़रब का साइन है और फिर बैक स्लैश करैक्टर डाला गया है, यानी ये जो आप लोग निशानी है ये याद रख लें कि इस तरह का कमेंट जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट, और इसको प्रोग्राम को की एग्जीक्यूशन के दौरान कंपाइलर जो है वो इग्नोर कर देगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखें, जो हमने वाइड यहाँ पे फंक्शन की डाटा टाइप है, और उसके बाद यहाँ पे देखें मेन फंक्शन की बॉडी में एक कमेंट लिखा गया है। यहाँ पे देखें दो यहाँ पे बैक स्लैश करैक्टर डाल दिए गए हैं। उसके बाद देखें बॉडी ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यानी मेन फंक्शन की बॉडी जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये नेचुरल ज़बान में कमेंट लिखा गया है और ये सिंगल लाइन कमेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखें आगे एक बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल किया गया stdio.h लाइब्रेरी का, और ये प्रिंट एफ फंक्शन है जो कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना है। और ये जो फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है या ये लाइन जो कोड की है ये सी लैंग्वेज में लिखी गई है, और बाकी जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कमेंट्स थे वो नेचुरल ज़बान में लिखे गए थे। ये प्रिंट एफ में लिखा हुआ है कि आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यानी ये वो मैसेज है जो कि हम लोगों ने स्क्रीन पे दिखाना है, आउटपुट देनी है। उसके बाद जैसे ही ये करली ब्रैकेट बंद होती है उसके बाद देखें यहाँ पे फिर एक सिंगल लाइन कमेंट आपको नजर आ रहा होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे एक एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी से आप लोग पहचान करोगे कि कौन कौन से कमेंट है जो कि सी लैंग्वेज के सी प्रोग्राम में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और वो किस टाइप का है और कौन सा कमेंट नहीं है। तो इस एक्टिविटी में सबसे पहले देखें यहाँ पे ये जो लाइन है ये कमेंट नहीं है क्योंकि कमेंट का ये वाला फॉर्मेट हमने आपको नहीं बताया। उसके बाद यहाँ पे देखें ये भी कमेंट नहीं है और ये भी कमेंट की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरती। अब ये वाली लाइन देखें ये भी कमेंट नहीं है क्योंकि ये कमेंट की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतर रही। अब यहाँ पे नोट करें, ये वाली जो है यहाँ पे नोट करें कि ये कमेंट की डेफिनेशन पर पूरा उतर रही है लाइन, और इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास कमेंट है और ये मल्टी लाइन कमेंट है। अब यहाँ पे देखें ये वाली बात तो कमेंट की डेफिनेशन पर पूरा उतर रही है, लेकिन यहाँ पे जब इसकी क्लोजिंग हुई है तो उस वक्त यहाँ पे नोट करें ये वाला कमेंट नहीं है क्योंकि ये कमेंट की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतर रही। और ये वाली लाइन देखें ये वाली भी कमेंट नहीं है क्योंकि ये भी कमेंट की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतर रही। ना तो ये सिंगल लाइन कमेंट है और ना ही डबल लाइन कमेंट है। आई होप स्टूडेंट आप लोग जान चुके हो कि कमेंट कितनी टाइप्स के होते हैं और कमेंट को अपने सी लैंग्वेज के सी प्रोग्राम में हम लोग क्यों इंक्लूड करते हैं और कमेंट कितनी टाइप्स के हो सकते हैं और इसका सिंटैक्स क्या होगा। फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आपको बर वक्त मिल सके, जिसमें हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट, और वो आपको उसी वक्त मिल पाएगी जब इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।